प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10 में विज्ञान के पहले पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बताएंगे कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं और रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ घटित होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं जो एक दूसरे की पूरक होती हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ घटित होती हैं तथा जो एक दूसरे की पूरक होती हैं, अर्थात किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो किसी अन्य पदार्थ का अपचयन अवश्य होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रक्रम एक साथ एक ही समय पर घटित होती हैं तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं या अपचयोपचय अभिक्रियाएं या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रम एक साथ एक ही समय पर अब घटित होती है तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं या अपचयोपचय अभिक्रियाएं या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है तो दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण वो साथ साथ होता है तो हम उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन हो जाती है। देखिए, जैसे हम उदाहरण लेते हैं डैनियल सेल में होने वाली अभिक्रियाएं, जैसे जिंक है और कॉपर सल्फेट है। जिंक और कॉपर सल्फेट जो कि जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है, जिसमें जिंक जो है एनोड पर और कॉपर जो है कैथोड पर जाती है। देखिए, जिंक जो परमाणु है इसमें Zn पर प्लस 2 प्लस चार्ज बन जाते हैं और इसमें इस तरह से कॉपर एनोड कैथोड पर जाती है। इस तरह से दोनों चीजें जो होती है ये एक इसमें रेडॉक्स परिवर्तन होता है। तो जिंक और प्लस कॉपर प्लस प्लस और जिंक जो होती है इस पर 2 चार्ज हो जाते हैं। तो इस तरह से डैनियल सेल में जिंक का ऑक्सीकरण और कॉपर का अपचयन हो जाता है। यहाँ जिंक का ऑक्सीकरण होता है और कॉपर का अपचयन हो जाता है। तो यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। यह क्या है? एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के बाद ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बाद ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं की दैनिक जीवन में प्रभाव क्या होते हैं इसके बारे में बताते हैं। जैसे पहला प्रभाव है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं का दैनिक जीवन में जो प्रभाव है, जैसे संक्षारण प्रवासी। संक्षारण में ऐसा होता है कि जैसे कोई यह संक्षारण वह अभिक्रिया होती है जिसमें धातु वायु और ऑक्सीजन नमी की उपस्थिति में तथा रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। वायु, ऑक्सीजन, नमी तथा रसायनों से धीमे धीमे ऑक्सीकरण के द्वारा संक्षारित होकर वो नष्ट हो जाती है तो उसे हम संक्षारण कहते हैं।
जैसे लोहे पर जंग का लगना, चांदी के आभूषण पर काली परत का जमना, इस कारण से धातुएं जो है संक्षारित हो जाती हैं। तो ये संक्षारण है, संक्षारण के द्वारा बहुत सी धातुओं का नष्टीकरण हो जाता है। संक्षारण से बचने के लिए हम धातुओं के ऊपर ग्रीस लगाते हैं, स्नेहक लगाते हैं, उसकी पेंटिंग करते हैं, गैल्वेनीकरण करते हैं, तो इससे हम धातुओं के संक्षारण को से बचा सकते हैं। तो ये दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का अभिक्रियाओं का जो प्रभाव में पहला था संक्षारण। संक्षारण के द्वारा बहुत सी धातुओं का नष्टीकरण हो जाता है। तो इस तरह से हम उसके पेंटिंग करके, ग्रेस लगाकर, उसका गैल्वेनीकरण करके हम धातुओं के संक्षारण को रोक सकते हैं। तो ये दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का पहला प्रभाव था। दूसरा है विकृत गंधिता, या इसे कहते हैं रेनसिडिटी कहते हैं। तो देखिए विकृत गंधिता में क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें उपस्थित बसा तथा ये जो बसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें उनके धीमी ऑक्सीकरण के कारण इनकी स्वाद और गंध जो होते हैं वो बदल जाते हैं। तो उसे हम विकृत गंधिता या रेनसिडिटी कहते हैं। इसमें वो जो वसा युक्त खाद्य पदार्थ होता है उसके रंग, स्वाद और गंध जो होते हैं वो बदल जाते हैं, वो खाने लायक नहीं रह जाते हैं। तो उसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। ये किसके कारण होता है? तो ऑक्सीकरण के कारण, वसा युक्त भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण ये धीमी ऑक्सीकरण होती है, जिसके कारण इसमें इनके रंग, गंध और स्वाद जो है बदल जाते हैं। तो इस तरह की अभिक्रियाओं को विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए विकृत गंधिता को हम निम्न प्रकार से निम्न विधियों के द्वारा रोका जा सकता है, जिसमें पहला है खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। विकृत गंधिता से बचने के लिए खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए तथा निम्न ताप पर पके हुए खाद्य पदार्थों को प्रशीतित होना चाहिए। खाद्य पदार्थों जैसे आलू, चिप्स आदि की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन को गैस को भर देते हैं, जिससे उसको खाद्य पदार्थ जो होते हैं तरोताजा बने रहते हैं। खाद्य पदार्थों में पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में से बचाकर रखना चाहिए। तो इस तरह से ये विकृत गंधिता से खाद्य पदार्थों को बचाया जा सकता है। तो इस तरह से हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के भी कुछ प्रभाव होते हैं, जिसमें हमने आपको दो चीजें बताया, आपका संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण में धातुएं जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, संक्षारित हो जाती हैं। कुछ जैसे लोहे पर जंग लग जाता है तो उसके संक्षारित होने का उसके वेट भी कम हो जाते हैं। और जैसे चांदी है तो चांदी पर काला धब्बा जम जाना, इस तरह से वो भी तरह से संक्षारण ही होता है। तो इसके संक्षारण को रोकने के लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता है। और दूसरी जो दैनिक जीवन में जो प्रमुख प्रभाव है वो विकृत गंधिता का है, जिसमें वसा युक्त खाद्य पदार्थों का नमी और वायु जो ऑक्सीजन, वायु की जो ऑक्सीजन होती है, इसके धीरे धीरे प्रभाव के कारण उसके रंग, गंध और स्वाद जो है प्रभावित हो जाते हैं, जिससे जो कि खाने लायक नहीं होती है। तो उसे हम विकृत गंधिता या रेनसिडिटी कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को हमने रेडॉक्स अभिक्रिया तथा दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के प्रभाव के बारे में बताया। यदि इस वीडियो में यदि कोई बात यदि समझ में नहीं आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें तथा मेरे बच्चों कमेंट करें तथा मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।